तो मैंने एक दिन सोचा कि ऐसा क्यों न हो कि देवनागरी के अंदर कुरान मजीद का मैंने अर्ज किया, मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा क्यों न हो कि हमारे उन युवकों को जो बाहर के मुल्कों में जाते हो, उनको अरबी बोलने में सरलता हो, तो देवनागरी के अंदर एक कोर्स क्यों न तैयार किया जाए। मैंने उसकी कोशिश की। जब नंद कुमार जी को मालूम हुआ, उन्होंने सफर किया, नागपुर आए और मुझसे मिले और इसमें मेरी मदद की। और खुदा का शुक्र है, मैं अपने मालिक का ऋणी हूँ कि वो भारत में पहली मरतबा एक ऐसी किताब छपी देवनागरी भाषा में जो कुरान मजीद के पठन क्रम के ऊपर शब्दों की रचना करती है। और उसमें अरबी भाषा किसी ऐसे शख्स को सीखने में आसानी है जो उर्दू को न जानता हो। ये काम हो गया। जब यहाँ तकलीफ लाए थे तो आपको याद होगा, यहाँ जो बड़े लोग हैं उन्हें याद होगा कि केवड़े जी उस वक्त गालिबन जिंदा थे और उन्होंने यहाँ पर हिंदी परिषद, विश्व हिंदी परिषद की थी। हम लोग भी शरीक हुए थे। विश्व हिंदी परिषद में बड़े बड़े भाषण हुए। नंद कुमार जी का जो भाषण हुआ, मैंने उन दोस्तों में से है वो जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। उनको, उनके दिल में मेरी कदर है, मेरे दिल में उनकी कदर है। उन्होंने अपने भाषण में बड़ी अच्छी बात कही। तो राष्ट्रपति की तरफ से उनको पदक भी दिया गया था। तो उन्होंने वहाँ जलसे में जो भाषण किया, उसमें एक बात उन्होंने कही कि मैंने कुरान मजीद की खिदमत की, हदीस शरीफ की खिदमत की, इस्लामी लिटरेचर की खिदमत की, सेवा की, और देवनागरी में मैंने ये सारा लिटरेचर गोया हिंदू भाइयों को परिचित करने के लिए छापा। तो मुसलमान मुझसे नाराज हो गए। मुसलमानों का तुमको क्या जरूरत थी, हमारा काम तो हम खुद ही कर ले। अच्छा, हिंदू इसलिए नाराज हुए, उनके तुम्हें क्या जरूरत थी, आप ही मुसलमान अपना काम कर लेते। दोनों नाराज हुए। लेकिन मैंने ये काम खुदा को राजी करने के लिए, ईश्वर को, परमात्मा को राजी करने के लिए किया। और मैंने इसलिए किया कि मुसलमानों का एक कर्ज है मुझ पर। ठीक आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान का गणित शास्त्र, हिंदुस्तान में भौतिक शास्त्र के बारे में जो शास्त्र हैं, हिंदुस्तान का ज्योतिष शास्त्र, हिंदुस्तान के अंदर जो वेद हैं, हिंदुस्तान की जो संस्कृत भाषा है, उसके बारे में दुनिया जानती नहीं थी। मुसलमान आए, मुसलमानों ने संस्कृत जबान सीखी, संस्कृत जबान खुद सीखी और उन कुछ चीजों को उन्होंने अरबी में डाला। अरबी से उन्होंने लातीनी और हिब्रू जबानों में हिंदुस्तानी यहाँ के जो धर्मशास्त्र है उनके ट्रांसलेशन करके सारी दुनिया को परिचित कराया। वो उनका ऋण और कर्ज मुझ पर अब तक बाकी है। उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने कुरान की खिदमत की है। उस पर देखने के लायक समा था कि सारी सभा में मैं समझता हूँ उनसे बढ़कर के किसी की तकरीर नहीं थी। तो मुझे बड़ी खुशी के साथ में ये बात कहनी पड़ती है कि एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की खिदमत से हमने एक दूसरे के दिलों को जीता है। मैं अपने हिंदू भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुओं के बुजुर्गों के बारे में मुसलमानों ने कभी भी, उनके पूरे लिटरेचर के अंदर आप देखेंगे, अनादर का एक शब्द भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि कुरान मजीद के अंदर एक फार्मूला दे दिया गया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि फसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। खुदा के सिवा जो दूसरों की उपासना करते हैं उनको तुम बुरा मत कहो, इसलिए तुम वो बुरा उनको कहो, वो तुमको बुरा कहेंगे, वो तुमको बुरा कहेंगे, तुम उनको बुरा। फिर बुराई का चक्कर ऐसा चलेगा कि कहीं तो रुकना चाहिए उसको। तो इससे बेहतर है कि आदमी खुद ही रोक दे, अपनी बात कह दे और उसके बाद में अगले को इस बात का मौका दे। इस संसार की जो मालिक ने रचना की है, इसमें जिन लोगों ने समझ लिया कि यहाँ उनको हमेशा रहना है, तो मैं कहता हूँ मुबारक हो, उनकी बुद्धि भी मुबारक हो और उनका रहना भी मुबारक हो। लेकिन मेरी जो छोटी सी सीमित बुद्धि है और मैंने जो धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मनुष्य को यहाँ हमेशा रहना नहीं है। 100 साल के अंदर यहाँ सबको छुट्टी हो जाती है। ये अभी 1982 चल रहा है। मुझे टिमकी में कोई 1882 का कोई एक आदमी बता सकते हैं? और सन 2082 में आप और मैं कोई होंगे नहीं, जमीन के अंदर जा चुके होंगे। तो मालूम यह हुआ कि यहाँ हम थे नहीं, आए हैं, यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, साइंस वाले नहीं बता सकते। इसको खुदा के पैगंबरों ने बताया, आकाशी पुस्तकों ने बताया कि तुम मर के फना नहीं हो जाते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मालिक के सामने पेशी में पेश की जाती है। और तुमने अच्छा या बुरा काम किया हो तो खुद आपकी जो फिलॉसफी है उसके अंदर भी स्वर्ग और नर्क के तस्वर को बताया गया है। अच्छे कर्म अगर किए हैं तो उसका नतीजा अच्छा है, बुरे काम अगर किए हैं तो उसकी सजा तुमको मिलनी है। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस दुनिया को हमेशा रहने की जगह समझते हैं उन्हें मुबारक हो। हम इसको समझते हैं कि परीक्षा देने की जगह है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। और कुरान ने बड़ी जची तुली बात कही। उसने कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया, इसी के अंदर हम तुमको ले जाएंगे और इसी के अंदर से निकाल करके पूछेंगे कि करके क्या आए हो। 60-70 साल का जो जीवन है, 100 साल में इसलिए नहीं कहता, 15 साल की उम्र में तो चश्मे लग जाते हैं। अब क्या 100 साल की बात करें हम। 25-30 साल की उम्र में तो कुबड़ी हाथ में लेकर चलने लगते हैं। कोई बड़ी तंदुरुस्ती हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है। पुराने जमाने के लोगों को देखो तो उनकी तंदुरुस्तियां बहुत अच्छी है। तो मैंने एहतियातन कहा, इन्हें जरा आपसे डरते हुए कि कहीं 40 साल कह दिया तो कहीं मृत्यु को बहुत नजदीक लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, इसलिए 60-70 कह दिया। तो 60-70 साल के इस जीवन में जरा सा आप मेरी बात पर गौर करें बुद्धि की रोशनी में
कि अनाज कितना खाते हैं। इन्हें हिंदू मुसलमान सभी अनाज खाते हैं, अनाज खाए बगैर तो कोई रास्ता ही नहीं ना भाई, सभी को खाना पड़ता। अब अनाज का टोटल, अब मैं तो आधा पागल आदमी हूँ, एक रोज हिसाब ही लगा, अपनी पत्नी से पूछा कि भाई कितना आटा पकाती हो, कितना चावल पकाती हो, तो उसने बताया हिसाब। तो उस हिसाब से मैंने जोड़ जाड़ के अब पहले अदोली पायली अभी किलो निकाल दिया है। राजनीति लोगों ने बैठे बैठे एक काम शुरू कर दिया, पायली से मोज रहे थे। मालूम था कि वर्धा 48 मील पे खामखा पत्थर लगाना शुरू किए नए, और उसमें किलोमीटर घुसेड़ दिया। एक नया काम शुरू किया। उससे तो है कि विधवाओं के सर दुपट्टा डालते। मैंने वसंतराव नाइक से क्या, जवाहरलाल से भी कहा था एक मरतबा, हमने कहा बैठे बिठाए काम शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं मालूम, कॉलेज से जो लड़के निकलते हैं उनको काम क्या देंगे, इसलिए पत्थर लगाना शुरू कर। ये भी कोई बात हुई क्या? तो बैठे बिठाए कुछ न कुछ शुरू कर दिया। तो वैसे मैंने भी अपना सोचा थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि भाई खाता कितना है, तो अंदाजा मुझे ऐसा लगा कि आप लगभग 100 बोरे अनाज खा जाते हो 60 वर्ष में। 100 बोरे। अब गाड़ी कितनी होती है आप खुद गिन लीजिए। अब शाकाहारी जो है वो सब्जी कितनी खाते हैं, 15-20 ट्रक से कम सब्जी खाते होंगे, टमाटर और आलू और भेजरे और शाकाहारी और नींबू और सब मिला लीजिए, इससे तो कम नहीं खाते। अच्छा, उसके बाद में फिर चटनी और मसाले और ये भी 1-8 ट्रक से कम नहीं होता। फिर हमारे मुसलमान भाई जो है मुर्गी बकरे खाते हैं, तो वो भी क्या 200-400 से कम खाते हो। और कहने की बात नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों ने भी शुरू कर दिया उसको, उनकी देखा दी, वो भी कुछ कम नहीं खाते। मैं एक मरतबा बल्लारसे में था, गुजराती सज्जन मेरी गाड़ी में थे, मेरी नमाज का वक्त हो गया, बेचारे बड़ा अदब करते थे, मैंने नमाज पढ़ी, बहुत देर बैठे। जब खाना हुआ तो खाना मैं भी खा रहा, उन्होंने जेब में से अंडे निकाले, तो हमने कहा भाई क्या करते हो? कहने लगे शू करिए, बोले हमारे मजा आवे थे, क्या करे, बोले इसी मजा। हमने कहा ठीक बात नहीं है, आपने नहीं करना चाहिए। तो कहने लगे क्यों? हमने कहा भाई तुम्हारे मजहब में मना है, कैसे करते हो, आपने नहीं खाना चाहिए। शर्मा गया बेचारा, अंडा उसने वापस खीसे में रख दिया, फिर बाद में खाया नहीं खाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उससे इसलिए कहा कि भाई जो चीज में आदमी आस्था रखता हो उसका खुद ही उसने अमल करना चाहिए। अब तुम खुद ही अंडे खाना शुरू करोगे, दूसरा क्या करेगा? और हमने कहा न खाओ तो सस्ता हो, तो दूसरों की तो जान छूटे ना यहाँ से। तो हुआ ये कि मुसलमानों से कहता हूँ कि उनके मुर्गी बकरों का हिसाब लगाओ तो ये 200-500 से कम मियाँ जी क्या मुर्गी खाते होंगे, और 100-200 बकरों से क्या कम खा जाते हैं।